अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विमान हादसे वाली जगह पर गए पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट रहे पीएम मोदी। सीएम और उड्डयन मंत्री भी साथ रहे। अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक। कई अधिकारी और मंत्री मौजूद। हादसे को लेकर की समीक्षा। घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। घायलों से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी अस्पताल में मिले पीएम। जल्द स्वस्थ होने की कामना की। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा। तबाही का मंजर दुखद। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मौतों की संख्या अब तक 297 तक पहुंची। एयर इंडिया ने विमान में सवार 12 क्रू मेंबर सहित 241 लोगों की मौत की पुष्टि की। विमान के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरने से 56 अन्य लोगों की भी हुई मौत। मेडिकल स्टूडेंट्स और स्टाफ भी हुए शिकार। एनडीआरएफ की 6 टीम मलबे को क्लियर करने में जुटी। एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम गांधी बोले, मलबे में अभी भी शव फंसे हैं या नहीं ये अभी नहीं बताया जा सकता। एनडीआरएफ के जवान लगातार खोजी कुत्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। किसी संभावित बचे हुए शख्स की तलाश। मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर बनाए गए। वहीं भारत से और भारत से बाहर से कॉल करने के लिए नंबर जारी किए गए। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच की शुरू। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में करेगी सहयोग। भारत सरकार ने विमान हादसों पर एक हाई लेवल कमेटी का किया गठन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया, भविष्य में इस तरह की घटना होने के उपायों पर सुझाव देगी कमेटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे वाली जगह का किया दौरा। प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की तरफ से मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शवों की पहचान के लिए करीब 1000 डीएनए टेस्ट होंगे। विदेशी यात्रियों के परिवार से भी डीएनए के लिए संपर्क किया गया। सभी टेस्ट गुजरात में ही होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विमान में 1.25 लाख लीटर पेट्रोल था। गर्मी और तापमान बहुत ज्यादा था। किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में गए। हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह हादसे में घायल हुए अन्य लोगों से भी मिले। अस्पताल के अधिकारियों से ली इलाज और देखभाल की जानकारी। अहमदाबाद में डॉक्टरों की टीम डीएनए सैंपल लेने के लिए तैनात। सैंपल के लिए परिजन फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं। अहमदाबाद हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति आईएमए ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आईएमए ने वो डॉक्टरों की एक टीम आपातकालीन चिकित्सा के लिए तैनात की। गुजरात की पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला पहुंचे हॉस्पिटल। घायलों से मिलकर ली स्वास्थ्य की जानकारी। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कैम्पबेल विल्सन भी घटनास्थल पर पहुंचे। AI-171 विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों की गई है जान। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद पहुंची। गृह मंत्री हर्ष सांघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की हुई है मौत। फिल्म स्टार विक्रांत मैसी के चचेरे भाई क्लाइव कुंदर की हादसे में मौत। विक्रांत मैसी ने पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। विमान के फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर। विमान हादसे में एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे। हादसे के बाद मलबे से खुद बाहर निकले और एम्बुलेंस तक गए। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने बाहर निकलने के बाद बताया, टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। ब्रिटेन में मौजूद विश्वास कुमार रमेश के भाई नयन कुमार ने उनके बचने को बताया चमत्कार। कहा, इस हादसे के बाद अब उन्हें हवाई यात्रा करने से डर लग रहा है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाली इम्फाल की कैबिन क्रू मेंबर नंगथोई शर्मा के घर मातम। खबर सुनकर मची चीख पुकार। तस्वीर देख परिवार वाले हो रहे हैं भावुक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विमान हादसे पर जताया शोक। कहा, राहत प्रयासों में हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार हूं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशामेश घाट पर 1100 दिए जलाए गए। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तमिलनाडु के त्रिची में लोगों ने निकाला शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। भोपाल में भी प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्टेन मंदिर में की गई प्रार्थना। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर जताया शोक। बिहार बीजेपी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। बिहार में पार्टी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम किए स्थगित।
नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। विभिन्न रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा की। सोलर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सत्यनारायण नोवाल भी रहे मौजूद। चेन्नई के रामापुरम में निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था शख्स। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया गया। चेन्नई मेट्रो ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, हादसे की कर रहे हैं उच्च स्तरीय जांच। गोरखपुर के जेआरसी गार्डन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। 5 दुकानें हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर के सांसद रविकिशन मौके पर पहुंचे। दुकानदारों को फिर से दुकान शुरू करने में मदद का दिया भरोसा। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी की चोरी के मामले में पुलिस को थी तलाश। बदमाश पर यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर में चोरी का आरोप। बदमाश ने सरकारी पिस्तल के साथ कुछ ज्वेलरी और नकदी की चोरी की थी। चोरी का माल बरामद। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी बदमाश की पहचान कर घेराबंदी की। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। अगरतला में प्रेम प्रसंग में शख्स की मौत। हत्या मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के बाद फ्रीजर में रखा था शख्स की डेड बॉडी। दिल्ली समेत आधे हिंदुस्तान में भीषण गर्मी से हाहाकार। कई राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। जम्मू में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अगले 3 दिनों में तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री के पार जाने की जताई आशंका। वाराणसी में गर्मी की वजह से गंगा घाटों में दिन के समय आने वाले लोगों की संख्या में आई कमी। गर्मी से व्यवसाय पर भी पड़ रहा असर। मुंबई के बांद्रा इलाके में मूसलाधार बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। हरिद्वार में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट। प्राकृतिक सुंदरता कर रही है आकर्षित। आम लोगों के लिए खोला गया है हिमालय का प्रमुख दर्रा शिवकी ला। जम्मू में जोर शोर से चल रही है अमरनाथ यात्रा की तैयारी। जम्मू के राम मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे 7 साधु संत लगा रहे हैं हर हर महादेव के नारे। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की भी सलाह दी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की यात्रियों के लिए एडवाइजरी। ईरान, इराक और पड़ोसी क्षेत्र में कुछ उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित। यात्रियों को संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहने की सलाह। WTC फाइनल का तीसरा दिन आज। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर कुल 218 रन की बढ़त बनाई। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 74 रन की मिली बढ़त। WTC फाइनल का दूसरा दिन गेंदबाजों के नाम रहा। दूसरे दिन कुल 14 विकेट गिरे। शुरुआती झटकों के बाद संभली ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बनाए। 73 रन के स्कोर पर 7 विकेट गंवा दिए थे। एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने 61 रन की साझेदारी करके बढ़त को 200 के पार पहुंचाया। दूसरी पारी में कागिसो रबाडा और लुंगी एंगदिरी ने शानदार गेंदबाजी की। दोनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट झटके। मार्को यानसन और वियान मोल्डर को भी 1-1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाज कागिसो रबाडा और मार्को यानसन की तारीफ की। कहा, रबाडा और यानसन ने पिछले कुछ सालों में एक साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने की घातक गेंदबाजी। 28 रन देकर साउथ अफ्रीका के 6 विकेट झटके। श्रेयस अय्यर को एक और फाइनल में मिली हार। मराठा रॉयल्स ने जीता T20 मुंबई का खिताब। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई फॉल्कन्स को 5 विकेट से दी शिकस्त। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ T20 टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को नहीं मिलेगी जगह। पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने किया किनारा। वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज। सितंबर में शारजाह क्रिकेट ग्राउंड में होगी टक्कर। नेपाल क्रिकेट संघ करेगा मेजबानी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम में शुचि उपाध्याय की जगह राधा यादव शामिल। शुचि चोटिल होने के चलते टीम से हुई बाहर। बांग्लादेश ने मेहदी हसन मिराज को 1 साल के लिए वनडे टीम का कप्तान बनाया। नजमुल हुसैन शंटो टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। लिटन दास T20 टीम के कमान संभालेंगे। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने ISSF विश्व कप में जीता कांस्य पदक। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल किया तीसरा स्थान। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत को अर्जेंटीना से मिली हार। अंतिम मिनट में पेनल्टी पर किया गोल खारिज। विल्बडन 2025 के पुरस्कार राशि बढ़कर रिकॉर्ड 53.5 मिलियन पाउंड हुई। सिंगल वर्ग के विजेताओं को 34.93 करोड़ रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शतरंज खिलाड़ी की डी कुकेश, अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
मैक्सिको सिटी में फीफा विश्व कप 2026 की तैयारी शुरू। मैक्सिको सिटी की इमारतों को हरे रंग से कलर किया गया। फीफा विश्व कप के 104 मैच मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में 16 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। मैक्सिको अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैच घरेलू मैदान पर खेलेगा।